नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर मोदी की बीजेपी ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। बिहार को विकास के अलावा एक और बड़ा रिटर्न गिफ्ट मिल गया है। पहली बार बिहार के किसी नेता को राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाया गया है। ये जिम्मेदारी से नवाजा गया है। नितिन नवीन सोमवार को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे, यानी आज बीजेपी दफ्तर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज नितिन नवीन ये जिम्मेदारी संभाल लेंगे। नितिन नवीन के नाम का इससे पहले ऐलान हुआ और जैसे ही ऐलान हुआ हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि यह माना जा रहा है कि वो आगे चलकर नड्डा की कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। लिहाजा पार्टी में अचानक नितिन नवीन को बधाई देने वालों का तांता लग गया। जश्न मनाए जा रहे हैं क्योंकि पहली बार बिहार से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। आज बिहार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि बिहार के धरती से कोई आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए जा रहे हैं। ये हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए सौभाग्य का विषय है और नितिन नवीन जी को पूरा बिहार के भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं कि आज बिहार से इतना बड़ा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बिहार में स्वर्ण जाति से ताल्लुक रखने वाले नितिन नवीन के नाम का ऐलान रविवार को एक चिट्ठी जारी कर किया गया था। वो चिट्ठी भी आपको दिखाते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने चिट्ठी जारी की थी और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले को सार्वजनिक किया था। इस चिट्ठी पर 14 दिसंबर की ही तारीख है और लिखा गया है कि बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये तत्काल प्रभाव से लागू है। फिलहाल नितिन नवीन को जो जिम्मेदारी दी गई है, अब उस पर देखिए नितिन नवीन का आखिर क्या रिएक्शन रहा। हम अपने माननीय आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने मुझे लगातार एक अभिभावक के रूप में मार्गदर्शन दिया और अपने सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी माननीय सदस्य का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और पार्टी के संगठन को बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मजबूत करने में हम अपना पूरा योगदान देंगे। स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी और मजबूत बने, इसके कल्पना को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को और साथ ही साथ उन हजारों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने मुझे लगातार स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद दिया, उन कार्यकर्ताओं को भी आभार व्यक्त करते हैं। अब इसके बाद फिर हम लोग आगे इस विषय पर भविष्य में आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद तो जैसे तांता लग गया बधाई देने वालों का। पहले तो पटना ऑफिस में नितिन नवीन को अपने नेताओं ने स्वागत किया, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल सब मौजूद दिखे। यहां नितिन नवीन के बारे में सबने अच्छी अच्छी बातें की, वो सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कैसे दिल्ली से बड़े बड़े नेताओं ने एक एक नितिन नवीन को बधाई देने का सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले तो पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही एक्स पर बधाई दी। उन्होंने एक्स पोस्ट कर लिखा, नितिन नवीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वो एक युवा और कर्मठ नेता है जिन्हें संगठनात्मक अनुभव का भरपूर लाभ है और बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल प्रभावशाली रहा है। उन्होंने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। वो अपने विनम्र स्वभाव और व्यवहारिक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। मुझे विश्वास है कि उनकी ऊर्जा और समर्पण आने वाले समय में हमारी पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर नितिन नवीन को बधाई दी। इसके बाद भी बधाई का तांता लगा रहा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर बधाई दी। अमित शाह ने लिखा कि नितिन नवीन को बधाई देते हुए उन्होंने एक्स पर क्या कुछ लिखा वो भी आपको समझाते हैं। देखिए, बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हो या बिहार में प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष या छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी, उन्होंने संगठन के हर दायित्व को पूरी निष्ठा और सफलता से निभाया है। बिहार में 5 बार विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में उनके पास जनता के बीच लंबे समय से कार्य करने का अनुभव है। आज उनका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना दिन रात परिश्रम करने वाले हर युवा बीजेपी कार्यकर्ता का सम्मान है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट कर नितिन नवीन को
कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बधाई देते हुए एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, ज्ञान और संस्कृति की पुण्यधारा धरा बिहार के ओजस्वी बीजेपी नेता एवं बिहार सरकार में मंत्री श्री @नितिन नबीन जी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने पर उन्हें आत्मीय बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में संगठन राष्ट्र और जनसेवा की भावनाओं के साथ नए आयाम को स्थापित करेगा। जेपी नड्डा के इस पोस्ट की लाइनों पर गौर करने पर इस बात को बल मिल रहा है कि भले ही नितिन नबीन आज कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हों, लेकिन बहुत जल्द वो नड्डा की कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। और अब जान लीजिए कि अगर नितिन नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं बीजेपी के, तो ना सिर्फ बिहार से बीजेपी के पहले अध्यक्ष वो होंगे, बल्कि बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष भी वो बन सकते हैं। बीजेपी के 45 सालों के इतिहास में कुल 14 अध्यक्ष बने हैं। उनमें अब तक जो सबसे युवा रहे हैं उनकी लिस्ट भी देख लीजिए। देखिए, नितिन गडकरी जब 2009 में अध्यक्ष बने थे भारतीय जनता पार्टी के, तब वो सबसे युवा थे, उम्र थी 52 साल। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे युवा अध्यक्ष बने। साल 2014 में जब अध्यक्ष उन्हें बनाया गया, तब अमित शाह की उम्र थी 39 साल। और अगर नितिन नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उनकी उम्र महज 45 साल है और इस लिहाज से वो मजबूत रिकॉर्ड बना देंगे। तो देखिए, तीन चेहरे। नितिन गडकरी जब अध्यक्ष बने तो 52 साल उम्र थी। अमित शाह जब अध्यक्ष बने थे 2014 में तो 49 साल उनकी उम्र थी। और अगर नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष की जगह अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो उनकी उम्र होगी 45 साल। तो इसमें जो पहला चेहरा है यानी नितिन गडकरी, उनके साथ नितिन नबीन की कई समानताएं भी जुड़ रही हैं। ये बस एक संयोग है, लेकिन दिलचस्प ये है कि पहली समानता तो ये ही है कि दोनों के नाम नितिन है। एक है नितिन गडकरी और दूसरे हैं नितिन नबीन। इसके अलावा दोनों नितिन पीडब्ल्यूडी मंत्री के तौर पर शानदार काम कर चुके हैं, जिनकी पहचान देश भर में हुई और इसका उन्हें बड़ा इनाम भी मिला। तीसरी समानता दोनों के बीच ये है कि दोनों की उम्र में भी ज्यादा फासला नहीं है। गडकरी 52 साल में अध्यक्ष बने तो नितिन नबीन 45 साल में कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। चौथी समानता है कि दोनों नेता राज्य सरकार में मंत्री से सीधे केंद्रीय स्तर पर संगठन के शीर्ष पद तक पहुंच गए। हालांकि नितिन नबीन को लेकर अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चर्चा भर है, लेकिन वो उस पद के करीब जा चुके हैं। और इस बात की अहमियत हर किसी को है, पार्टी के भीतर भी और एनडीए गठबंधन में भी। लिहाजा बीजेपी हो या जेडीयू, हर तरफ से उन्हें बधाई दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव का क्षण है। बिहार का एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर लंबे समय से नितिन नबीन जी काम कर रहे हैं और युवा चेहरा एक नौजवान को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। इसके लिए बधाई देता हूं। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करने का काम नितिन नबीन। बिहार ने इतना बड़ा रिजल्ट दिया है और बिहार का एक बालक, बिहार का एक युवा, बिहार का एक नेता बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ। कितनी खुशी की बात है। हम जा रहे हैं। बीजेपी का जो कार्य संस्कृति है उस पर अब देश बहुत विश्वास कर रहा है, इसलिए ये पद कितना इम्पोर्टेंट है। नितिन नबीन जी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। हम सब लोग उनको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। बहुत ही खुशी की बात है। उनकी उम्र 45-46 साल की है। यंग एज में उनकी इतनी बड़ी जिम्मेवारी पार्टी लेती है। लेकिन अब आखिर में आप फटाफट नितिन नबीन को कंप्लीट प्रोफाइल भी जान लीजिए उनकी।
पॉलिटिकल भी और पर्सनल भी। सबसे पहले देखिए, नितिन नबीन साल 2021 से बिहार सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री है। बांकीपुर से लगातार 5वीं बार के वो विधायक है। साल 2024 से छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं। सिक्किम के भी प्रभारी वो रह चुके हैं। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी वो रहे हैं। तो ये रही नितिन नबीन की पॉलिटिकल प्रोफाइल, किस तरह से बीजेपी में उन्होंने शुरुआत की, उसके बाद बिहार में जो है 5 बार विधायक वो रहे। अब उनकी निजी पहचान भी आपको बताते हैं। 1980 में रांची में जन्म हुआ। कायस्थ समुदाय से वो ताल्लुक रखते हैं। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई उन्होंने की। नितिन किशोर सिन्हा के वो बेटे हैं, नवीन किशोर सिन्हा के वो बेटे हैं। पिता भी बीजेपी के बड़े नेता थे, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने पिता की पहचान से अलग हटकर काम के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है, जिसे पार्टी से ने भी वक्त रहते पहचान लिया और इनाम भी दे दिया।